नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके AEE के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपका सवाल है, क्वेश्चन है, वो है आपका विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू द श्रीलंका बाय द पाल्क स्ट्रेट। हिंदी में बात कर रहे थे, कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो कि पाल्क आपका स्ट्रेट जो है उससे श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या चीज है, एक चीज समझते हैं कि स्टेट्स होती क्या है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई लैंड एरिया है, ये एक लैंड एरिया है, उसके बाद नीचे एक और लैंड एरिया है। इन दोनों के बीच में अगर थोड़ी सी जगह ऐसी है जहां पर पानी देखने को मिल रहा है, ये वाली जगह ऐसी है जहां पर आपको पानी देखने को मिल रहा है, तो इसको स्ट्रेट कहा जाएगा। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका, जैसे आप जानते भी होंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, कुछ जगह खाली है आपकी। जैसे कि आप यूं मान के चले कि ये क्या हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा ये भारत का है और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो बीच में यहाँ पर क्या है, पानी की जगह है, जहां पर कहा जाता है कि राम सेतु जो है वो भी बनाया गया था। तो राम सेतु कहाँ पर होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर ही आपका राम सेतु आपको नजर आएगा, जो आपके कुछ छोटे छोटे जो है लैंड एरिया है। सो यहीं पर आपका ज्यादातर क्या है, पानी का हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर क्या है, पानी का हिस्सा है, थोड़ी थोड़ी सी जमीन है। तो उस हिस्से को, जो पानी का जो हिस्सा है, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो ये है कि जो इंडियन स्टेट है, अब ये तो एक आम सवाल हो जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, तो वो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि उसका नाम पाल्क स्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो स्टेट कौन सा है, वो राज्य कौन सा है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जिनके बीच में पाल्क स्ट्रेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका श्रीलंका पूरा, ठीक है, और ये रहा आपका पूरा इंडिया का साउथ वाला हिस्सा, और यहाँ पर ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु आपका क्या है, राज्य है। तो इसके बीच में यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जो हिस्सा है, जो पानी वाली जगह है, इसको बोला जाता है पाल्क स्ट्रेट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है पाल्क स्ट्रेट। सो ये पाल्क स्ट्रेट है और ये किसके बीच में है, तमिलनाडु के बीच में। एक तरफ तमिलनाडु है, दूसरी तरफ आपका श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच में आपका पाल्क स्ट्रेट पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपका पाल्क स्ट्रेट जो है वो पड़ता है। बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है आपका, कौन सा राज्य अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से साझा करता है। कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भी लगाता है और मिजोरम के साथ भी लगाता है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपके जो कई सारे स्टेट्स हैं, जिसमें आपका मणिपुर है, मेघालय है, असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे स्टेट्स हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। अब इनमें से सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बोथ, जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी लग रहा है और म्यांमार के साथ भी लग रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस का आंसर आप, अगर आपको मैप याद हो अच्छी तरह से, तो आप मैप के अकॉर्डिंगली बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका त्रिपुरा स्टेट। ठीक है, अब त्रिपुरा यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश से टच कर रहा है, लेकिन वो म्यांमार को टच नहीं कर रहा। म्यांमार कहाँ है, अगर मैं इसकी बाउंड्री लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये वाली जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली बाउंड्री लाइन, ये आपकी क्या है, इस बाउंड्री लाइन से इधर सारा बांग्लादेश है और इस तरफ सारा म्यांमार है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मिजोरम स्टेट है हमारा देश का, भारत का जो हिस्सा है। तो मिजोरम क्या है, एक तरफ से यहाँ पर बांग्लादेश इसको टच कर रहा है और एक तरफ यहाँ पर म्यांमार इसको टच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिजोरम विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये आपका राइट आंसर है। अब इसमें दो चार चीजें और देख लेते हैं। अब मैप खोल दिया है, तो देखिए मिजोरम यहाँ पर आपका म्यांमार को टच कर रहा है, बांग्लादेश को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो मणिपुर जो है वो आपका क्या करता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है। उसके बाद नागालैंड की बात करें तो वो बॉर्डर बनाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर बनाता है। सो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आपके म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की खास बात क्या है कि यहाँ पर एक तरफ तो म्यांमार इसको टच कर रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो चाइना इसको टच कर रहा है, क्योंकि यहां से आगे अगर बाउंड्री की मैं बात करूं तो यहां से आगे चाइना पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश भी, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा ऐसा राज्य है जो चाइना के साथ भी बॉर्डर बनाता है और म्यांमार के साथ भी बनाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेटू, या फिर कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु गंगा के, मतलब जो आपकी इंडस जो प्लेन्स है उसको दो दक्कन के जो पठार हैं उनसे अलग करता है, या फिर दक्षिण में जो पठार है उनसे अलग करता है।
जैसा कि आप जानते होंगे भारत का अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो भारत के मैप में आप क्या नोटिस करेंगे कि ऊपर की तरफ तो यहाँ पर तो हिमालय नजर आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स मतलब गंगा और जो आपकी इंडस रिवर है उसके प्लेन्स नजर आ जाएंगे, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स नजर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बीच में थोड़े से पहाड़ आएंगे और फिर यहाँ पर आपको प्लेट्यू नजर आ जाएगा जिसको डेक्कन प्लेट्यू या फिर दक्षिण पठार कहा जाता है। तो जो हमारा सवाल है वो ये कह रहा है कि ये वाले जो आपका प्लेन एरिया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है या फिर गंगा का जो यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो प्लेन एरिया देखने को मिलता है, मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है वो, और ये जो दक्षिण का जो पठार है जिसको डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है, इनके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है ये वाली, ये कौन सी है, इसका नाम क्या है, ये हमारा सवाल है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हम इमेज के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये रहे आपका कौन सा हिस्सा, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ये सारा हिस्सा इंडो गैंगेटिक प्लेन है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है उनकी वजह से मैदानी क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और नीचे की तरफ अगर बात करें यहाँ पर आपका डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। तो इनके बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज जो है यहाँ पर आपकी माउंटेन रेंज बनती है, दो इंपॉर्टेंट, जो कि इन मैदानी क्षेत्र और ये वाला जो पठार है इनके बीच में सिचुएट करती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो विंध्या रेंज है ये आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सतपुड़ा रेंज भी अगर मेंशन कर दिया जाए तो वो भी आपका राइट आंसर बन सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दोनों डाल रखे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला सवाल है हमारा, द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, चिल्का एक झील है जो भारत के अंदर ही एक स्टेट में है, राज्य में है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन से राज्य में सिचुएट करती है। चिल्का जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट आपकी एक झील है जो कि भारत की एक राज्य है। चार ऑप्शन है आपके, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, उनमें से कहां पर है। तो मैप पर देखेंगे यहाँ पर रहा आपका ओडिशा और यहीं पर आपकी क्या है, ये आपकी चिल्का लेक आपको नजर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी ओडिशा जो है इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं, अगला सवाल है आपका, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच आइलैंड, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। भारत के अंदर सिर्फ एक ही आपका ज्वालामुखी है और सवाल ये है कि वो कहां पर स्थित है। और ये भी आपका जो ज्वालामुखी है अगर आप देखेंगे भारत को तो भारत के अंदर आपको माउंटेन नजर आ जाएंगे, प्लेन्स नजर आ जाएंगे, प्लेट्यूज नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज ज्यादातर देखने को मिलती हैं वो क्या होती है, फ्लडिंग होती है, ड्रॉट्स होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भारत के किसी राज्य में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो आपका वोल्केनिक इरप्शन है भारत में सिर्फ एक ही जगह पर होती है जो एक्टिव वोल्केनो है, और वो भी भारत मेनलैंड इंडिया से काफी दूर है। सो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस है, एलिफेंटा आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, बैरन आइलैंड, कार निकोबार। तो हम इसे इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा आपका पूरा भारत, और भारत के यहाँ पर साइड में ये भारत का हिस्सा है जिसको बोलते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर अगर आप बड़ी इमेज में देखें, इसी के पास जहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का ही एक हिस्सा है, उसको कहा जाता है बैरन आइलैंड्स। ये इसका नाम है बैरन आइलैंड्स। तो यहीं पर आपका एकमात्र, ये देखिए, ये इस छोटे से जो इमेज है उसकी बड़ी पिक्चर है, ये जो बैरन आइलैंड है यहीं पर आपका जो एकमात्र भारत का एक्टिव वोल्केनो नजर आएगा। सो ये जो क्वेश्चन है इसके अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो बैरन आइलैंड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी यहीं पर स्थित है। आगे अगर बात करें HPSC AEE के लिए हमारी तरफ से, गोयला क्लासेस की तरफ से कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको 999 के अंदर 999 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अंदर आपके जो टेस्ट होंगे 20 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कंप्लीट टेस्ट होंगे, जिसमें आपका क्या होगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हरियाणा जीके जो भी है आपका इस एग्जाम में आएगा, वोटर एक्ट वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कंप्लीट टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, कंप्लीट सारे सिलेबस से, और सेक्शनल भी होंगे जो पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट को फोकस करते हुए होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 9,999 में होगा। इस कोर्स के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके अलावा हरियाणा जीके, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, मतलब कि जो आपका पूरा सिलेबस होगा आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सिर्फ कितने रुपीज में, 9,999 में। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए स्पेशल ऑफर्स है। यही जो आपका 9,999 का कोर्स है ये आपको अभी फिलहाल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 4,999 में मिल जाएगा।
और इसके लिए आपको ये जो कोड है यूज करना पड़ेगा First50, तो आपको क्या है डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। आप इन कोर्सेज की एक्सेस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर हमारी ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको किसी और तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कोर्सेज से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज का कोई डाउट होगा एग्जाम में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे आप अपने डाउट्स जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। आप हमें इन कॉन्टैक्ट्स नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई इशू आपको फेस होता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।